Hello everyone, welcome back to my channel. Today's topic conditional sentences. Right? आज हम conditional sentences करेंगे in detail with examples, rules and examples. Right? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना और शेयर करना. राइट? लेट्स स्टार्ट. कंडीशनल सेंटेंसेस से हम कंडीशन के बारे में बताते हैं. कंडीशन के बारे में हमें पता लगता है. राइट? एक का होना दूसरे पर डिपेंड करता है. इन वाक्यों में पॉसिबल और टिपिकल, प्रोबेबल, अनरियल और इम्पॉसिबल कंडीशन का रेफरेंस पाया जाता है. टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस कितने तरह के थे? ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, मिक्स्ड कंडीशनल. राइट? First, we have to start zero conditional. This sentence show absolute fact or general truth. ये जो है condition जनरल ट्रुथ को जो फैक्ट है उसको शो करता है. रूल्स इफ़ या व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल प्रेजेंट में ही चेंज करते हैं. राइट? इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट का होता है, जो सेकंड सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट का ही होता है, बिकॉज इसमें फैक्ट या जनरल ट्रुथ की बात होती है. राइट? फॉर एग्जांपल, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह भाप में बदल जाता है. राइट? ये जनरल फैक्ट है, ट्रुथ है ये. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप में बदल जाता है. व्हेन वी हीट वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर. राइट? ये है फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट चेंज हुआ सिंपल प्रेजेंट में ही. राइट? नेक्स्ट है फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस. This conditional sentence show possibility not granted in near future. Possibility को शो करता है बट गारंटी नहीं होती इसमें in near future. In these sentences we have to change if clause or condition clause in present indefinite. अगर जो condition clause है, जो clause होती है वो present indefinite में है तो हम उसको second वाला जो है then clause in फ्यूचर इंडेफिनिट को नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें हम क्लॉज को चेंज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में. राइट? रूल्स इफ़ या व्हेन प्लस सिंपल सेंटेंस देन चेंज इनटू फ्यूचर प्रेजेंट. राइट? फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो होगा फिर फ्यूचर प्रेजेंट में होगा. फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, सेकेंड वाला सेंटेंस होगा वो फ्यूचर टेंस में होगा. राइट? एग्जाम्पल, अगर आप आराम करते हो, ये जो है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है. अगर आप आराम करते हो तो आप स्वस्थ हो जाओगे. जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट में. राइट? इफ़ यू टेक रेस्ट कोमा यू विल बी हेल्दी. इफ़ यू टेक रेस्ट यू विल बी हेल्दी. जो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस है इसमें जो फर्स्ट वाला सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, जो सेकंड वाला सेंटेंस होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में. अगर आप आराम करते हो तो आप स्वस्थ हो जाओगे. इफ़ यू टेक रेस्ट यू विल बी हेल्दी. राइट? सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस. इन दिस सेंटेंस इफ क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज इन पास्ट इंडेफिनिट. अगर क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है देन क्लॉज और कॉन्सिक्वेंस जो उसका रिजल्ट होगा वो हम चेंज करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी में कुड, शुड, वुड, माइट में. राइट? जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है अगर क्लॉज जो है पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसका कॉन्सिक्वेंस हम चेंज करते हैं, वो जो चेंज होता है वो है मॉडल ऑक्सिलरी में कुड, शुड, वुड, माइट में. राइट? लेट्स सी एग्जाम्पल. रूल इफ़ व्हेन प्लस व्हेन या इफ़ लगा हो प्लस सिंपल पास्ट टेंस हो तो उसको हमने मॉडल ऑक्सिलरी कुड, शुड, वुड, माइट में हम लिखते हैं. राइट? एग्जाम्पल, यदि मुकेश के पास मोटरसाइकिल होती राइट तो वह पटना जाता. इफ़ मुकेश हैड अ मोटरसाइकिल ही वुड गो टू पटना. राइट? जो फर्स्ट सेंटेंस है हैड में लगा है, सेकंड में हमने उसको मॉडल ऑक्सिलरी में किया है ही वुड गो टू पटना, मॉडल ऑक्सिलरी. राइट? अगर मेरे पास 1 करोड़ होता तो मैं
एक अच्छा सा घर खरीदता। इफ़ आई हैड 1 crore, if I had 1 crore, I would buy a beautiful house. If I had 1 crore, I would buy a beautiful house. Right? Next is third conditional sentences. If clause or conditional clause in past perfect tense had प्लस V3 हो यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन क्लॉज और कॉन्सिक्वेंस क्लॉज चेंज इनटू कुड, शुड, वुड, माइट, हैव प्लस V3। अगर क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज पास परफेक्ट टेंस में हो, हैड प्लस V3 लगा हो, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है मीन्स रिजल्ट है वो चेंज होगा कुड, शुड, वुड, माइट प्लस हैव प्लस V3 में। इफ़ या व्हेन प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस had plus V3, then we have to change would have, should have plus V3. Example, यदि वह परीक्षा देता तो आसानी से पास कर जाता। यदि वह परीक्षा देता तो आसानी से पास कर जाता। If he had plus V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, गिव, गेव, गिवन, वी हैड के साथ थर्ड फॉर्म। If he had given the exam, he would have, would के साथ verb की third form, have plus V3, he would have easily passed third form. If he had given the exam, he would have easily passed, right? easily आसानी से पास कर जाता, he would have easily passed, right? Next है, यदि आप बेंगलोर आते तो मैं आपको ऑफिस ले जाता। इफ़ यू हैड कम टू बेंगलोर, आई शुड हैव टेकन, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, आई शुड हैव टेकन यू टू द ऑफिस, राइट? नेक्स्ट, मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस. Generally, these sentences combine of second और third conditional. Mixed conditional sentences combine होता है second और third condition का, right? If I had studied harder in school, past perfect में है. If I had studied harder in school, I would have a better job now. Would plus base form, right? If I had studied harder in school, I would have a better job now, right? Point to remember, exceptions होते हैं कुछ, right? ये भी नोट कर लो. If clause और condition clause में simple future का use, अगर if clause का action consequence clause के action के बाद आता है तो इफ़ क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का यूज़ होता है, राइट? एग्जाम्पल, अगर मेडिसिन मेरे दर्द को कम करेगी तो मैं आज ले लूँगा. इफ़ द मेडिसिन विल लोअर माई पेन, आई विल टेक इट टुडे. एक्सेप्शंस हैं, मैंने पहले बताया. कुछ सेंटेंस में प्रेजेंट जो होता है वो अगर फ्यूचर में सेंटेंस हो तो फ्यूचर में ही आएगा. एक्सेप्शंस, राइट? यूज़ ऑफ एज इफ़, अगर वाक्य में मानो या जैसा कि हो तो, अगर मानो या जैसा कि वाले कुछ सेंटेंस होते हैं तो उसका मीनिंग एज इफ़ लिखते हैं अगर इफ़ क्लॉज का एक्शन कॉन्सिक्वेंस क्लॉज प्रेजेंट टेंस है तो यूज़ वर. If sentence in past, then use had been, right? अगर उसका एक्शन प्रेजेंट टेंस में है तो कॉन्सिक्वेंस क्लॉज क्या आएगा, तो यूज़ हम करेंगे वर. इफ सेंटेंस इन पास्ट टेंस एंड यूज़ हैड बीन, राइट? एग्जाम्पल, तुम ऐसे लगते हो मानो एक परी हो. यू सीम्स एज इफ यू वर एन एंजल. अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हम क्या करेंगे, वर यूज़ करेंगे. ये प्रेजेंट टेंस में है ना. तुम ऐसे लगते हो मानो एक परी हो. यू सीम्स एज इफ़ यू वर एन एंजल.
अब है पास्ट में। तुम ऐसे लगते थे, यहाँ पे लगते हो, यहाँ पे लगते थे मानो एक परी हो। यू सीम्ड एज इफ यू हैड बीन एन एंजल। यहाँ पे क्या आएगा? हैड बीन। फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा? वर। पास्ट टेंस में क्या आएगा? हैड बीन, राइट। यहाँ पे तुम लगते हो, यहाँ पे लगते थे, हैड बीन एन एंजल, राइट। I hope you like the video. If you like it, please subscribe to my channel. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको कि ये कंडीशनल सेंटेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना। ऐसे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।